ये जो क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट और इंग्लिश की क्लास है, यानी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश के कुछ क्लियर कराया जा रहे हैं। मेनली आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है आज की क्लास में। तो आर्टिकल अपने हमने एन तक, ठीक है। तो अभी अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। तो पहला फॉर्मूला, आर्टिकल कभी भी होम के पहले नहीं आएगा, न्यूज के पहले नहीं आएगा, मर्जी के पहले नहीं आएगा। यदि आपके सेंटेंस में मर्जी न्यूज के पहले आर्टिकल दिया है तो रॉन्ग है, यानी उसमें स्पेलिंग एरर है या आपका सेंटेंस एरर है। दूसरा फॉर्मूला मैं ये बता रहा हूँ, मैं आर्टिकल एन द में से केवल ए और एन की बात कर रहा हूँ। दूसरे फॉर्मूला में ए और जो एन होता है वो कभी प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और आपके एडजेक्टिव अलोन यानी अकेले एडजेक्टिव के पहले नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल अपन बोले शी इज ब्यूटीफुल, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गलत है, क्योंकि ब्यूटीफुल आपका एक एडजेक्टिव, उसके पहले यदि ए या एन आ जाए तो वो गलत होगा। लेकिन अगर बोले शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल तो ये करेक्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आया। तो एडजेक्टिव के साथ यदि नाउन है तो आपका एन आर्टिकल आ सकता है। यदि अकेला एडजेक्टिव तो आपका एन नहीं आ सकता। तीसरे फॉर्मूले में एट और बिफोर, सनसेट और सनराइज के पहले, तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा। यानी आप बोलो जैसे एट दी सनसेट या एट अ सनसेट या एट एन सनसेट, ये सब रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल के यदि सनसेट और सनराइज के पहले एट और बिफोर लगा हुआ तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। चौथी चीज में पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, यानी पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ का मतलब है यदि पोस्ट ऑफ लिखा कहीं पर रैंक ऑफ लिखा और टाइटल ऑफ लिखा उसके बाद आर्टिकल आ ही नहीं सकता, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला ये है कि अ नंबर ऑफ लिखा है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी और प्लूरल वर्ब आएगी। इसका मतलब है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अ नंबर ऑफ है उसके बाद प्लूरल स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स में एस लग जाएगा। और जब आपका अ की जगह द नंबर ऑफ होगा तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, जैसे स्टूडेंट से लेके जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्लेइंग।